पापा, कुछ लिखा है आपके लिए। शादी के इतने बरसों बाद आपकी याद क्यों आई मत पूछना, बस बात करने का मन किया। याद है पापा, स्कूल में जब मुझे कम मार्क्स मिलते थे तो आप मुझे कितना डांटते थे, पर सिर्फ टीचर के सामने। और आते वक्त मुझे गोलगप्पे खिलाते थे या फिर चॉकलेट मेरी जिद पे। उसी जिद पे मेरी शादी भी करा दी आपने। अब तो ना मैं जिद कर सकती हूँ ना मांग, पर आपने मेरी हर जिद को, हर गलती को गले से लगाया। पर इन सब में मैं आपको गले लगाना भूल गई। मुझे डांटने के वक्त आप चुपके से आंख मारने की जो आदत थी ना, उसकी बहुत याद आती है। मेरे कमरे की वो अलमारी कितनी खूब सजाई थी हमने मिलके। कमरे का रंग पसंदीदा नहीं लगवा सके, पर अलमारी मेरे लिए उसी रंग की लाई थी आपने। यहां नहीं मेरे पसंद की कोई कीमत, क्योंकि असली कीमती खजाना तो मैंने कब का खो दिया। उसकी याद बहुत आती है पापा। जब खरीदारी करने हम जाते थे, माँ सलवार कमीज ढूंढने लगती थी और मैं डेनिम। आप बस ट्रायल रूम के बाहर न्यायाधीश की तरह बैठे रहते। उस दिन आपने मुझ पे जीन्स ज्यादा अच्छी दिखती है ये निर्णय ले लिया। तब जाके पहली बार अलमारी में जीन्स आई थी। यहाँ पे भी है जीन्स, पर सिर्फ अलमारी में पड़ी है। उसे देख के लगता है कि हंस रही है मुझ पे जोर जोर से। मेरे सुकून में जो आपकी खुशी होती थी ना, उसकी बहुत याद आती है पापा। याद है पापा, आपने रेडियो पे वो गजल सुनाई थी। मैं तो पागलों की तरह दिन रात वो गुनगुनाती थी। फिर आप मुझे और गजल की सीडीज लाया करते थे और फिर बैठ के फरमाइशें करते थे, ये सुनाओ वो सुनाओ। मैं भी मशगूल होके बस गाती रहती। अब ये मंगलसूत्र के बोझ से सुर बाहर नहीं निकलते। आवाज दब गई है कहीं। मेरी चीख भी कोयल की कूक समझ के सिर्फ सुनी जाती है, समझी नहीं जाती। आपके उस रेडियो की याद बहुत आती है पापा। पैसे कम हो फिर भी हर बर्थडे आपने धूमधाम से मनाया। मेरी कोई एक ख्वाहिश हर बार पूरी करी। आज मुझे एक और ख्वाहिश पूरी करने दीजिए। मुझे आपका बर्थडे मनाने दीजिए। हमेशा की तरह डांटना मत कि खर्चा मत करो। आपके लिए केक ला सकती हूँ, इतनी बड़ी तो हो ही गई हूँ। एक शाम बस आपके साथ हंसते गाते गुजारनी है। आपकी बातें हौसला देती हैं। एक और बात, ये सब मैं शिकायत नहीं कर रही, सिर्फ जताना चाहती हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, कि आपकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है पापा।